नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपना इस्तीफा दे दिया है, मगर इस्तीफा देने के कारण अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस्तीफा क्यों दिया है, किस लिए दिया है, अचानक क्यों देना पड़ा। अभी तो नियुक्ति हुई थी 2022 में और अब 2027 तक का उनका कार्यकाल था, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2024 के चुनाव के मद्देनजर उन्होंने इस्तीफा दिया है या फिर 2024 के चुनाव से पहले केंद्र में बैठी सरकार अपने हिसाब से कई लोगों को बैठाने की वहां पे प्रयास कर रही है। क्या कोई नया खेल शुरू करना चाहती है? बीजेपी पर एक बार फिर से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई थी, अरुण गोयल की नियुक्ति हुई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी करारा सवाल किया था। न सिर्फ सवाल किया था बल्कि कहा था कि आप खुलकर इस पर जवाब दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में से सीजेआई को हटा देना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा देना, उसके बाद अपनी मर्जी से अरुण गोयल को वहां पर बिठाना, जिनका वीआरएस उसी समय हुआ था। वीआरएस लेते ही उन्हें उस पद पर नियुक्त कर दिया गया था, जो कि कानूनन सही नहीं था। उस वक्त भी कई सवाल उठे थे और आज भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या सब सवाल उठ रहे हैं उसे बताने से पहले जरा ये खबर देखिए। खबर अमर उजाला की है, जहां पर लिखा गया है, इसी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस हमलावर, कहा संस्थाओं का विनाश नहीं रुका तो हावी हो जाएगी तानाशाही। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चुनाव आयोग है या चुनाव चूक, भारत में अब केवल एक चुनाव आयुक्त बचा है, वह भी तब जब कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनावों की घोषणा होनी है। आने वाले कुछ ही समय में लोकसभा चुनावों की घोषणा होनी है, तारीखें निकल कर आएंगी और सबके बीच दो चुनाव आयुक्त हमारे पास नहीं है। एक चुनाव आयुक्त है, एक कुछ ही दिन पहले रिटायर हुए थे और एक ने अब देखिए किस तरीके से इस्तीफा दे दिया। क्या अचानक से अरुण गोयल की आंखें खुल गई कि उनका वहां पर बैठना उस वक्त के लिए सही नहीं था, या फिर अब उन्हें यह लगने लगा है कि वो गलत का साथ दे रहे हैं? आखिर क्या मेजर कारण है इस बात का, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर कहा कि चुनाव आयोग है या चुनाव चूक, भारत में केवल एक चुनाव आयुक्त है, तो वह भी तब जब कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है। अगर हम स्वतंत्र संस्थानों के व्यवस्थित विनाश को नहीं रोकते हैं तो लोकतंत्र पर तानाशाही हावी हो जाएगी। ईसीआई अब गिरने वाली अंतिम संवैधानिक संस्थाओं में से एक होगी। चुनाव आयुक्तों के चयन की नई प्रक्रिया प्रभावी रूप से सत्तारूढ़ दल और पीएम मोदी के पास चली गई है। कार्यकाल पूरा होने के 23 दिन बाद भी नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? चुनाव मोदी सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। ये सारे सवाल पूछे गए हैं, 23 दिन हो चुके हैं। पिछले चुनाव आयुक्त की जगह पर अभी भी वो रिक्त है जगह पद, और अब दूसरा पद भी खाली हो चुका है। मान लीजिए तीसरे अगर बीमार पड़ जाता है या किसी तरह का कोई पर्सनल इशू हो जाता है चुनाव के वक्त, तो चुनाव किस तरीके से होंगे? क्या वो हैंडल हो पाएगा उस वक्त स्थिति? सरकार अपनी मर्जी से कर लेगी? सरकार अपनी मर्जी से वहां पर किसी तरह की कोई कठपुतली बैठा देंगे? क्या यही कारण है पद रिक्त होने का? सरकार के कहने पे पद रिक्त किए गए हैं या फिर अपने आप किया है उन्होंने? सबसे अहम सवाल तो ये उठता है। इस सब के बीच केसी वेणुगोपाल ने भी ट्वीट करके लिखा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस्तीफा दे दिया। ईसीआई कैसे काम कर रही है, संवैधानिक संस्था कैसे काम कर रही है, सरकार उस पर किस तरह दबाव डाल रही है, इस बारे में कोई पारदर्शिता नहीं है। ये रवैया दर्शाता है कि शासन लोकतांत्रिक परंपराओं को नष्ट करने पर तुला हुआ है। ईसीआई को हर समय पूरी तरह से गैर पक्षपात पूर्ण होना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। 3 सदस्यीय ईसी में केवल एक ही सदस्य हैं फिलहाल बचे हैं। कानूनी मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार गोयल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को ही स्वीकार कर लिया। अब सवाल ये भी है कि आखिर अचानक से उन्होंने इस्तीफे की बात कही, इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति ने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, अन्य ट्विटर हैंडल से भी इस तरह के सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों इस्तीफा दिया गया है, क्या लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ होनी है, तानाशाही से अपनी मर्जी चलानी है? इन सभी सवालों पर अब तक कोई जवाब नहीं है, क्योंकि नियुक्ति भी सरकार ने करवाई, अब इस्तीफा सरकार ने करवाया है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि अरुण गोयल का कहना है कि उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन पर्सनल चॉइस स्थिति और समय भी देखती
क्या नहीं देखती है? हो सकता है नहीं देखती होगी, लेकिन इसे लेकर आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पीसीआर 100।